Hello people, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoy your Ramzan routines. As far as our concern, the today topic is intensive poultry housing. This system is the most efficient, convenient and economical system for modern poultry production with huge numbers. ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, आसान है और मुनाफा बख्श है, यानी कि इसमें कॉस्ट हमारी कम लगती है और ये मॉडर्न दौर के मुताबिक पोल्ट्री फार्म, तो जो मॉडर्निटी के असूल्स हैं ये उनको फॉलो करता है ये। उसके बाद देखते हैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन ओनली विद दिस सिस्टम। जो हम कमर्शियली पोल्ट्री जो फार्मिंग करते हैं वो इसी सिस्टम के तहत होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिव पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम। क्योंकि ये हाउसिंग सिस्टम थोड़ा वास्ट है तो इसलिए इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम टाइप्स पर आने से पहले थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री द बर्ड्स आर कन्फाइंड टू हाउस entirely with no access to land outside entity. It is usually adopted where land is limited and expensive. इस हाउसिंग सिस्टम के अंदर बर्ड्स को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है और उनको ज़मीन पर जाने की इजाज़त नहीं होती और इस तरह के फार्म उस जगह पर बनाए जाते हैं कि जहाँ जगह थोड़ी हो और थोड़ी एक्सपेंसिव हो। इस तरह की कुछ पिक्चर्स हैं, हम देखते हैं। उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे इसकी। टाइप्स ऑफ इंटेंसिव पोल्ट्री हाउसिंग: डीप लिटर सिस्टम, स्लेटेड और वायर फ्लोर सिस्टम, combination of slated floor and deep litter system. उसके बाद aviaries and the next and last is cage system और battery system. ये टाइप्स हैं, मगर हम टाइप्स इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप्स को डिस्कस करेंगे इसकी। इसके बाद एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव हाउसिंग इन पोल्ट्री: इट डज़ नॉट रिक्वायर अ वेरी लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड एज इन अदर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। इसके अंदर हमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। You can also sit your poultry farm close to a market area. Sit या साइड, आप अपने पोल्ट्री फार्म को किसी भी मार्केट एरिया के करीब बना सकते हैं। दिस पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम मेक इट ईजी फॉर डे टू डे मैनेजमेंट। और इसमें आपको बहुत आसानी होती है इसको मैनेज करने में, क्योंकि बर्ड्स को एक ही जगह पर कंफाइन किया जाता है हमने। तो ये बड़ा ईजी काम है कि एक थोड़ी सी जगह पर आप फार्म बनाएं और मार्केट एरिया हो। उसके बाद द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इज़ हायर एज द बर्ड टेंड टू सेव मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट। और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि बर्ड्स को एक ही जगह पर रखा जाता है और उन पर हमने निगाह रखी होती है कि वो अच्छे से खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो इस तरह हमारी एनर्जी भी बचती है, हमारे पैसे भी बचते हैं। विद दिस सिस्टम यू कैन ईजिली एंड एक्यूरेटली अप्लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक ब्रीडिंग, फीडिंग, मेडिकेशन, कलिंग एट्सेट्रा। इस सिस्टम के अंदर आप आज़ादी से या आसानी से और अच्छे तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके अंदर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ब्रीडिंग अच्छे से करवा सकते हैं, फीडिंग अच्छे से करवा सकते हैं, मेडिकेशन अच्छे से कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको कल भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता होगा कि कौन सा बर्ड अच्छे से फीड नहीं खा रहा। Another advantage of this system is the ease of identifying, isolating and treating sick। इसका एक और फ़ायदा ये भी है इस सिस्टम का कि इस सिस्टम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है पहचानने में, अलहदा करने में और देखने में कि कौन सा बर्ड सिक है यानी कि बीमार है, कौन सा बर्ड ठीक है, कौन सा बर्ड अच्छे से खा पी रहा है और कौन सा बर्ड खुराक को ज़ाया कर रहा है। तो हमें ये आसानी होगी कि हमने फिर कौन से बर्ड को अलग कर लेना है। अनदर एडवांटेज ऑफ उसके बाद एज अ रिज़ल्ट यू कैन ईज़िली कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इन दिस सिस्टम। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी इधर आई है और हम उसका पोस्टमार्टम कर लेंगे, पोस्टमार्टम लेजेंस देख लेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी डिजीज़ आई है और उसके लिहाज से हम वैक्सीनेशन कर लेंगे या मेडिकेशन की ज़रूरत हुई तो हम कर लेंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स डिसएडवांटेज ऑफ इंटेंसिव हाउसिंग इन पोल्ट्री। This method affects the welfare of birds as a result of restriction of movement। इस मेथड के अंदर बर्ड्स की जो वेलफेयर है, यानी कि कुछ रूल्स बने हुए हैं कि हमने किसको कितनी आज़ादी देनी है आज़ादाना घूमने की। इसके अंदर बर्ड की जो आज़ादाना घूमने वाली यानी कि रैन स्पेस है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगी तो बर्ड एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
There is also a limitation on the birds to perform natural behavior like roasting, spreading wings, scratching the floor with legs. और जो बर्ड्स का नेचुरल बिहेवियर है, यानी कि उनकी कुछ खसूसियात हैं जो काम वो खुले में करते हैं, यानी कि आवाज़ें देते हैं और उसके अलावा अपने परों को फैलाते हैं, ज़मीन को रगड़ते हैं, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े खाते हैं, यानी कि वो खुश अपने आप को महसूस करते हैं आज़ादी से। जब वो केज सिस्टम के अंदर या फ्लोर सिस्टम के अंदर होंगे तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम बर्ड्स की वेलफेयर के ख़िलाफ़ है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग all the nutrients the birds require to avoid nutritionally deficient diseases। तो इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बर्ड्स को वो सारी चीज़ें दें कि जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सके। दिस इज़ बिकॉज द बर्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू सनलाइट एंड नेचुरल फीड सोर्सेज। और दूसरा ये भी कि बर्ड्स को, क्योंकि बर्ड्स के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो बाहर आ सकें और सूरज की रोशनी या नेचुरल चीज़ें देख सकें। इवन दाउ it ceases to control diseases in this system, the chance for spreading disease are more। कहते हैं इसमें हम डिज़ीज़ को कंट्रोल तो कर सकते हैं मगर इसके अंदर डिज़ीज़ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह है कि क्योंकि बर्ड्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे कोई भी वायरल डिज़ीज़ या बैक्टीरियल डिज़ीज़ आती है तो वो सिर्फ एक बर्ड के लिए नहीं होगी बल्कि पूरे फार्म के अंदर उसका फैलाव हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स एक दूसरे के साथ